अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अब शिव जी भगवान से आप बोले कि शिव जी कैसे आया, वो जो राम भगवान का पता चला, महावीर भगवान की हमें समझ में आई, कृष्ण भगवान की समझ में आया, लेकिन शिव जी भगवान के शिव पुराण में तो कुछ लिखा है पर समझ में नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं है शिव जी पर शिव वो प्रकट कैसे हुआ और क्यों हम बचते हैं शिव जी को? शिव को शास्त्रों में निराकारी बताया। भले दुनिया के लोग आकार की स्थापना करते हैं पर वो निराकारी है। शिव निराकारी भी है और शिव सनातन भी है। शिव का जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं है। शंकर भगवान का जन्म मृत्यु नहीं। मैं शिव की बात करता हूँ। फिर आपने शिव को शंकर बना दिया, फिर उसकी कहानी बना दिया, पत्नी बना दिया, बच्चे बना दिया, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। मैं मूल शिव की बात करता हूँ। शिव का मतलब होता है आत्मा, शिव का मतलब होता है चेतन, शिव का मतलब होता है निराकार, शिव का मतलब होता है अविनाशी, शिव का मतलब होता है शाश्वत, सनातन। ये शिव की बात है। और इसीलिए हमने कहा जहां जीव है वहां शिव है। तो जीव है, ये जीव है, इसका जन्म जीवन मृत्यु है, और यहाँ शिव है, शिव है, वहां तक जन्म जीवन मृत्यु है। शिव निकल गया तो जीव की कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए आत्मा ही शिव है, मगर लोगों ने उसको एक व्यक्ति के रूप में और व्यक्ति के जीवन के रूप में प्रस्थापित कर दिया, और इसीलिए लोग शिव, सच्चे शिव को समझ नहीं पाए। सेम अन्य धर्म में भी यही हुआ है। कहने का मतलब यह है कि शिव शब्द को हम समझ नहीं पाए धर्म के माध्यम से। शिव का मतलब होता है शाश्वत, शिव का मतलब होता है सनातन, शिव का मतलब होता है निराकारी, शिव का मतलब होता है जिसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं होता है। आप समझे? और शिव, वैसे शिव शब्द जो है और आत्मा शब्द है वो एक ही है, प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। आप समझे? दोनों का मीनिंग एक ही है। जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका जन्म मरण नहीं है, और जो परमानेंट है वो शिव है, वही तो आत्मा है। आत्मा का भी नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है, और परमानेंट है। तो आत्मा और शिव अलग नहीं है। मगर क्या है कि धार्मिक लोगों ने एक सेलिब्रेशन के रूप में एक कहानी बना दिया, अच्छा इंटेंशन से, ऐसा नहीं कि बैड इंटेंशन से, और फिर लोग मानने लगे और चलता रहा। तो एक्चुअली तो हर धर्म के अंदर, जैसे रामकृष्ण महावीर भी है, उनका जीवन जो था वो जीवन वो बाल धर्म के लिए था। किसके लिए था? एक महान व्यक्ति का जीवन, वो ज्ञान धर्म के लिए नहीं था। मगर आज क्या हो गया, हम साधु होके, संत होके, सन्यासी होके भी उसकी ही कथा करेंगे, तो वो ज्ञान धर्म हो गया। तो मूल ज्ञान धर्म खत्म हो गया। कभी कहानी को ही अच्छी तरह पेश करो, उनके जीवन की हर बातों को अच्छी तरह पेश करो, तो लोग उससे फिर आगे सोचेंगे भी नहीं। तो ये सभी धर्मों में हो गए। हालांकि बाल धर्म के हिसाब से करेक्ट है, मगर आगे बढ़ने के लिए करेक्ट नहीं है। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यही पाप पुण्य के चक्कर में
घूम सकते हैं, कोई भी धर्म की बात। तो धर्म गलत नहीं है, धर्म सही है, मगर अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है, सनातन सुख की अनुभूति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, तो फिर आपको सनातन धर्म, स्वधर्म, आत्मधर्म को समझना पड़ेगा, जो धार्मिक धर्म से और सामाजिक धर्म से बहुत ऊपर है। इससे कोई कंसर्न नहीं। अगर ये दोनों भी कंसर्न रखेंगे और सनातन धर्म को समझने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है। दोनों चीज ही अलग है, गलत भी नहीं है मगर अलग है।